हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको रेट्रोग्रेड प्लानेट के विषय में बताऊंगा कि रेट्रोग्रेड प्लानेट क्या होते हैं, वक्री ग्रह क्या होते हैं, ये कैसे फल और देते हैं। वक्री शनि, अब आपको ये भी जरूर बता दूं कि भाई वक्री शनि कैसा होगा, और आपको इस वीडियो में सभी 12 राशि के फल भी विवेचन मिलेगा कि वो सभी की लग्न में, सभी की चंद्र कुंडली से बताऊंगा मैं कि कौन सा ग्रह आपका कहाँ वक्री हुआ है, खासकर शनि, और क्या फल देगा वो है। क्योंकि सामान्यतः जातक बोलते साहब मुझे ज्ञान की मत बताओ, आप तो बता दो कि मेरी कुंडली में कैसे फल देगा। तो मैं उसी पैटर्न पे चल रहा हूँ क्योंकि जनता चाहती है कि बिल्कुल जो मुझे बता दो अपने बारे में साहब। ठीक है साहब, अब भी बता देता हूँ आपके बारे में। देखो, आगे बढ़ने के पहले मैं ये बता दूं कि शनि मई 23 मई 2021 को रविवार के दिन 2:50 पे वक्री हो जाएंगे। और कितने दिन वक्री रहेंगे? 141 दिन वक्री रहेंगे, समझे। 11 अक्टूबर को 7:48 पे वक्रत्व खत्म हो जाएगा और वो सामान्य गति पे आ जाएंगे, मतलब मकर में ही रहेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, मकर में ही रहेंगे। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा मेरा ये शपथ है, अपनी भावना लोगों को मैं बता देता हूं कि यार मैं इस प्रकार का सोचता हूं। मैं दिनेश शर्मा ऋषि पाराशर महाराज की शपथ लेकर कहता हूं कि भारत की जनता के साथ ज्योतिष के नाम पर लूटपाट नहीं करूंगा, तथा पाराशर महाराज के द्वारा बताए गए ग्रह शांति के उपाय के अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं बताऊंगा। मेरे द्वारा भारत की गरीब भोली भाली जनता को काल सर्प योग और अन्य रत्न आदि बताकर गरीब जनता का आर्थिक शोषण नहीं किया जाएगा। राहु के नाम पर डर नहीं बताया जाएगा। जनता की भलाई के हित में ज्योतिषी मार्गदर्शन कर भारत की जनता को कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर कर्म भोग फल और मानव को आध्यात्मिक पथ पर जाने का उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। दक्षिणा है मेरी, वो बड़ी नाम मात्र की होगी साहब। ठीक है, दक्षिणा जो है नाम मात्र की लूंगा साहब मैं। ठीक है, दक्षिणा औचित्यपूर्ण और नाम मात्र की लूंगा। जनता की यथासंभव मदद करूंगा। तो ये शपथ में मेरे मन की जो बात है वो सारी आ गई है। ठीक है, अब मेरा मनोभाव आप जान गए कि ये व्यक्ति का मनोभाव कैसा है। ये वीडियो बना रहा है कि ये आदमी क्या है सही में, ये जान गए आप, है ना। और ये मेरा नंबर है भैया 7697871256। जिस जातक को कुंडली विश्लेषण करना तो इसमें संपर्क कर सकते हैं। नाम मात्र की फीस लेके आपके भले का जो आध्यात्मिक उपाय है वो बताता हूँ, बिना डर के, कोई डर नहीं रहेगा, और नाटक नौटंकी करता नहीं हूं मैं यार। शनि के बारे में कहा गया कालनस्य दुखम, शनि दुख है भैया, और गुरु ज्ञानम गुरु, ऐसा सारावली के 4th अध्याय में लिखा है, कालनश दुखम। ठीक है, शनि दुख है तो दुख देता है, क्या दिक्कत। अब शनि से बहुत चमत्कार की उम्मीद करना नहीं चाहिए। दुख का कारण, शनि दुख स्वरूप है, ऋषि पाराशर कहते हैं शनि दुख स्वरूप है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये शनि का पूरा जो है शनि के कारकत्व है, मैं यहाँ बार बार नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो बेहद लंबा वीडियो हो जाता है। शनि देखो, काल पुरुष में शनि मकर और कुंभ राशि का प्रतिनिधित्व करता है। मकर और कुंभ राशि, 2 राशि शनि के पास, ये शनि। और शनि जो है मूल त्रिकोण राशि इसकी कुंभ है शनि की, और मकर उसकी सामान्य राशि है, और तुला राशि शनि की उच्च राशि है। अब ये चलते हैं, ये देखिए काल पुरुष की राशि में है ना, यहाँ शनि 10वें भाव और 11वें भाव का प्रभाव रखता है। जिसकी मेष राशि है उसका शनि 10 मेष हो गया और लाभेश हो गया, है ना। तो मेष लग्न की कुंडली में शनि 11वां भाव का जो शनि उपजा स्थान, ये ऋषि पाराशर महाराज इसको अच्छा नहीं मानते थे। मेष लग्न की कुंडली में भी शनि 10 मेष होके तो शुभ है, लेकिन 11वां होके बुरा है तो वो क्या हो जाता है, शाम हो जाता है। ऐसे फलित बताने पड़ते हैं भैया। बहुत लंबा वीडियो है, थोड़ा जल्दी भागता हूँ यार, है ना। देखिए शनि यहाँ होगा मेष लग्न की काल पुरुष में, तो शनि यहाँ है। ठीक है, यहाँ से ये 3री दृष्टि से 12वें भाव में देखता है, फिर ये यहाँ 7वीं दृष्टि है, और ये 10वीं दृष्टि है। तो मैं सबके लिए बताऊंगा, कोई चिंता ना पालो, सबकी राशि का मैं अलग अलग बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा मैं आपको शास्त्रीय बात भी बता देता हूँ ना, थोड़ा सा लालची मत हो। अब देख ही रहे हो तो थोड़ा लंबा देख लो यार, मजा आ जाएगा। शनि वक्री होने का मतलब मैं बता देता हूँ। ठीक है, वक्री ग्रह की अच्छी किताब लिखे हैं डॉक्टर राजकुमार साहब, बड़ी ईमानदारी से लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, हर एक श्लोक को कोट किए हैं, रेफरेंस दिए हैं। ठीक है, ये इससे ये पता लगता है कि जो लेखक है कितना ईमानदार है। ठीक है, बाकायदा उन्होंने बताया, मैंने ये रेफरेंस यहाँ से लिया। और सेना में थे राजकुमार साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल, अवकाश प्राप्त, सागर पब्लिशर की किताब है वक्री ग्रह, इससे मैंने लिया। देखिए ये वक्री ग्रह, आपको इसी से पता लग जाएगा वक्री क्या मतलब है। ये जा रहे हैं ग्रह, ऐसे जा रहे हैं, और ऐसे बिल्कुल बैक हो गए, फिर गए और फिर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वक्री, तो एक चित्र से ही आपको पता लग गया यार वक्री का क्या मतलब होता है।
वक्री एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ टेढ़ा मरोड़ा, टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार, घुमाव फिरावदा वाला, टालम टोल करने वाला। कुछ ज्योतिषियों का मत है कि वक्री ग्रह की दशा प्राय समस्याएं ही लाती, परंतु इसके कुछ और भी अर्थ हैं, जैसे परोक्ष, गुप्त, अज्ञात, जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकते हैं। साहित्य में वक्री ग्रह को बुरा नहीं माना गया है। भगवान शिव का नाम वक्र भी है। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में राम परशुराम चर्चा के दौरान कहा है, टेढ़ा जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमही ग्रसई न राहू। अच्छा, अर्थात टेढ़ा जानकर सब किसी की वंदना करते हैं। टेढ़े अर्थ चंद्रमा को राहु भी ग्रसित नहीं करता। बताओ, वक्री को अंग्रेजी में रेट्रोग्रेड कहते हैं, या लैटिन शब्द के रेट्रोगेटस से लिया गया है, जिसका अर्थ है पीछे की ओर कदम। रेट्रो का अर्थ है पीछे की ओर, ग्रेड का अर्थ है गुणवत्ता, योग्यता। इस शाब्दिक का अर्थ है अपनी पुरानी अवस्था में पुनः आना, जो प्राय कम अच्छी एवं जटिल होती है। संक्षेप में वक्री ग्रह बहुत भ्रामक ग्रह होते हैं। इतने पढ़ने से आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई कि ये जो वक्री ग्रह इनका कोई ठिकाना नहीं है। चलो और बढ़ते हैं आगे। अब इसमें पूरा सूर्य सिद्धांत एक किताब है, उसमें पूरा बता दिया है कि कैसा वक्री ग्रह होते हैं, उनकी गति क्या होती है। सूर्य सिद्धांत में बताया कि ग्रहों की गति 8 प्रकार की होती है, वक्र, अनुवक्र, कुटिल, मंद, मंदतर। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को भी दिख जाएगा, है ना। ऐसा ये ग्रहों की गति ऐसी बता देती है। ये बताया ग्रहों की गति, वक्र, अनुवक्र, कुटिल, मंद, मंदतर, सम और शीघ्र, अतिशीघ्र। इसमें पहली 3 गति वक्री है, बाद की 5 सीधी गति है। ऋषि पाराशर ने मतलब ये वक्र, अनुवक्र, कुटिल, ये वक्री गति कहलाती है, ठीक है। और बाकी जो भावार्थ रत्नाकर उसमें भी बताया, सूर्य राशि में शीघ्र गति, देखा सूर्य राशि में शीघ्र गति ग्रह अस्त भी हो सकता है, ठीक है। सूर्य से दूसरी राशि ग्रह शीघ्र गति कहलाता है, सूर्य से तीसरी राशि ग्रह सामान्य गति कहलाता है, सूर्य से चौथी राशि का ग्रह मंद गति कहलाता है। ये अपना से भी टेस्ट कर सकते हो आप, है ना। सूर्य से 7वीं 8वीं की राशि ग्रह अतिवक्र, और सूर्य से 9वीं 10वीं की राशि कुटिल स्थिर गति, सूर्य से 11वें 12वें में जो ग्रह होते हैं अतिशीघ्र कहलाते हैं। तो ये भैया इसकी बात हुई। अब और चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह है, कब कब वक्री होते हैं। चलते हैं। और ये तो हुआ है वीडियो बहुत जोरदार, थोड़ा धैर्य रखें भैया, ललचाए ना यार, एकदम से लालची जैसे मत हो, अरे मेरे को ये चीज मिल जाए। अरे थोड़ा सुनो यार, घर में बैठे तो हो, कर क्या रहे हो, है ना। कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो यार, सब तो बंद है अभी लॉकडाउन में, है ना। तो थोड़ा देख लो, सुन लो, मजा आएगा। ऐसे वीडियो नहीं बनाते लोग यार, ऐसा कोई पीडीएफ थोड़ी लगाएगा, पता लग जाएगा लोगों को किस किताब से बना रहा है। लोग ये भी नहीं बताना चाहते कि वो सॉफ्टवेयर का कौन सा चलाता है, उसका नाम भी नहीं बताता कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। ये हालात है लोगों की, बहुत दुष्ट लोग हैं हमारे यहाँ। बुध महाराज 24 दिनों के लिए वक्री होते हैं, शुक्र 42 दिनों के लिए, मंगल 80 दिनों के लिए, गुरु 120 दिन के लिए, शनि 140 या उससे अधिक दिनों के लिए वक्री होते हैं। जैसे अभी 140 दिन के लिए, 141 दिन के लिए शनि महाराज वक्री हुए हैं, ठीक है। इसके बाद इतना ये जानकारी स्पेशल है कि बुध भी वो होते हैं 24 दिन के वक्री, शुक्र 42 दिन के, मंगल 80 दिन के। ये आपके काम की बात है। और शनि 142 दिन वक्री होते हैं, ठीक है। अब वक्री का रिजल्ट बना रहे हैं यार, थोड़ा एकेडमिक भी तो बताए लोगों को। लच्छेदार टीका लगा के लप्पू जप्पू बता देना ये हो जाएगा, वो तो कोई भी, मैं भी बता लूँ, आप भी बता लो, कोई बड़ी बात थोड़ी। 4 किताब पढ़ के आप भी बकने लगोगे, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये देखो ये शनि कैसे जा रहा है, ये शनि यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और ये फिर बैक मार दिया। मतलब कोई भी ग्रह जो वक्री ग्रह से चलता है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 1 नंबर, ये 2 नंबर में गया, 3 नंबर में, फिर 2 नंबर में आ गया, फिर 4 में आ गया, ये वक्री हो गया, टेढ़ा हो गया। तो ऐसे ये डायग्राम से आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखो एक डायग्राम और बताया है ना, इससे समझ लो थोड़ा। बिल्कुल ही मूड मती हो, आप कुछ नहीं समझ में आता, बिल्कुल आप 5वीं 6वीं पास हो, ज्यादा ज्ञान नहीं है आपको तो कोई दिक्कत नहीं। और ये लो, ये देखो ग्रह यहाँ से चला, ये चला, ये चला, ये चला, चला, ये बैक हुआ, ये बैक होके फिर चला। तो भैया ये मुड़ना अच्छा थोड़ी कहलाता है। सामान्य बुद्धि से लगता है यार कि ऐसी रेखा चलती सीधी तो अच्छी दिखती, का बीच में आ गया ना, कर्व बन गया, टेढ़ा बन गया, तो टेढ़ा ग्रह कहाँ अच्छा रिजल्ट देगा यार। तो सामान्य बुद्धि से। देखो एक और बताता हूं, इसमें देख लीजिए, ये डायग्राम बताया, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये फिर वक्र मारा, ये वक्र। ऐसे वक्री होते हैं ग्रह भैया, इनका ठिकाना थोड़ी वक्री ग्रह कब क्या रिजल्ट देंगे यार। इसलिए वक्री के चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं, है ना। अब इनमें बता देता हूँ वक्री ग्रह की विशेषता। भैया वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा बनने वाला है, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना, है ना। जिसको देखना देखो यार, नहीं तो फिर अपना देखो दूसरे वीडियो लप्पू जप्पू वाले।
सभी ग्रह वक्री होने के बाद पृथ्वी के निकटतम होते हैं। खास बात है कि पृथ्वी के निकट हो जाते हैं। भैया निकट हो जाने से ज़्यादा प्रभाव देते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं। सभी ग्रह वक्री होने के बाद पृथ्वी के निकटतम होते हैं और यदि इनको देखा जा सके तो ये अधिक बड़े और चमकदार प्रतीत होते हैं। इसीलिए यह माना जा सकता है कि ये इनमें परिवर्तित किरणें ऊर्जा स्पंदन का एक सामान्य गति से चलने वाले ग्रह की तुलना में पृथ्वी और उस पर स्थित जीवों को प्रभावित करने की अधिक क्षमता होती है। ये खास बात है, ठीक है। तो ये है वक्री ग्रहों का रहस्य। अब दूसरा चलता हूँ, इसमें चेष्टा बली हो जाता है। चेष्टा बली का मतलब होता है कि जो षडबल में चेष्टा बली हो जाते हैं वो, ठीक है। अब बताता हूँ वक्री ग्रह को उन क्षेत्रों की स्त्रों की बहुतर समझ ज्ञान इसमें है। कोई ग्रह जब वक्री होता तो अपने प्राकृतिक कारकत्व उस भाव जिसका वह स्वामी है और जहां वह स्थित है कि कारकत्व पर असर कर उसमें कमी, देरी, हानि, विकृता या आंशिक खंडन अवश्य करते हैं। यदि यह ग्रह जन्म के समय भी वक्री हो तो जीवन में जब तक यह वक्री है जातक को उन जैसी परिस्थितियों का सामना करना होगा जिनकी शुरुआत कारण पिछले जन्मों में निहित है और जिन पर अब ध्यान देने का। देखिए, जिसकी कुंडली में शनि महाराज वक्री हों उनको ज्यादा तकलीफ हो सकती है, खास बात, ठीक है। इसका मतलब जब भी गुरु वक्री होता है तो आपकी कुंडली में गुरु वक्री होगा तो हो सकता है आप ज्यादा प्रभावित हो। जैसे अभी में शनि वक्री हो रहे हैं तो जिनकी कुंडली में शनि वक्री हो उनको ज्यादा असर हो सकता है, ठीक है। अब और चलते हैं। एक वक्री ग्रह अपने कारकत्व को किसी विशिष्ट पहलू की तीव्रता बताता है लेकिन प्राय देरी, बाधाएं, निराशा को दर्शाता है और अचानक कुछ परिवर्तन भी करा सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे। जब कोई ग्रह एक ही राशि में वक्री होकर बाद में उसी राशि में मार्गी हो जाए तो उसे वक्री कहते हैं, क्योंकि वो अपने वक्री हो रहा मतलब भग नहीं रहा, रहेगा शनि वक्री मकर राशि में मिल, लेकिन क्या बैक आएगा पीछे, तो कहां से वो धनु में भी असर करेगा। अभी एक एक चीज और बताता हूं बारीक बारीक, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता देता हूं, इस कुंडली में कोई ग्रह वक्री नहीं, जिसकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री नहीं होता वो ऐसा माना जाता है कि जातकों को अपनी लक्ष्य पाने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, ठीक है। जिसकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री नहीं होता तो उसका सामान्य जीवन अच्छा रहता है, ज्यादा तनाव वाला नहीं रहता। अब किसी की कुंडली में एक ग्रह वक्री होता है तो ऐसे जातक बंधन मुक्त स्वतंत्र प्रकृति के लेकिन मैत्रीपूर्ण होते हैं। जिसके दो ग्रह वक्री हो जिसकी कुंडली में तो ऐसे जातक सबसे अधिक स्वीकार्य और व्यवहार कुशल होते हैं। 3 ग्रह वक्री हो तो ऐसे जातकों में चिड़चिड़ापन लेकिन सफलता पाने निश्चित होता है। 3 ग्रह वक्री हो तो भी सफलता पाते हैं। 4 ग्रह वक्री हो तो उदासीन रहता है, लेखक हो सकता है। 5 ग्रह वक्री हो तो ऐसे जातकों को समझना कठिन होता है और जीवन के प्रति उदासीन होते हैं। ऐसा ऐसा लिखा है यार लेखक ने, है थोड़ी ज्ञान की बात भी आपको बता दूं, है ना। अब यह कहता है कि भैया ऋषि पाराशर महाराज कहते हैं कि अर्थात शुभ ग्रह अच्छा भाग्यपूर्ण फल मार्गी होने पर उसे भी देते हैं और वक्री होने पर साधारण फल देते हैं। जब ऋषि पाराशर महाराज कहते हैं वक्री होने पर ग्रह साधारण फल देते हैं, मेरा भी ऐसा मानना है। अर्थात फिर लिखा है अरावर्की वर्किनो मृत्युच अन्योन्य, अर्थात वक्री मंगल और शनि का स्थान परिवर्तन निश्चय मृत्यु का संकेत है। यदि वक्री मंगल और शनि स्थान परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं तो हाँ हानिकारक है। अर्थात योग कारक ग्रह यदि 6, 8, 12 भाव में से संबंधित हो या अंशों में निकट युति हो या वक्री हो तो राजयोग में अवरोध आ जाता है। देखिए कोई भी ग्रह यदि राजयोग बना रहे हैं और वक्री हो जाते हैं तो वो राजयोग में भी प्रभाव पड़ता है, वो राजयोग बिगड़ जाता है। सारावली में कहता है अर्थात शुभ ग्रह वक्री होने पर बहुत शक्तिशाली होता है और राजयोग देता है, जबकि अशुभ पापी ग्रह दुख और उद्देशीन हो जाता है वक्री होने पर। एक अन्य जगह पर कहा कि अशुभ वक्री ग्रह उच्चस्थ होने पर भी शुभ नहीं होता। अशुभ वक्री ग्रह उच्चस्थ होने पर भी शुभ नहीं होता। अशुभ वक्री ग्रह जैसे शनि उच्च का हो गया और वक्री हो गया तो भी वो अच्छे फल नहीं देता। तो बड़े अलग अलग प्रकार की बातें ऋषि मुनियों ने बताई है। अर्थात यदि वक्री शनि मंगल की राशि मेष में हो और चंद्रमा हो, रह जाता। आगे चलते हैं तो कुल मिला के सबने अलग अलग बोला। देखो मंत्रेश्वर फल दीपिका में क्या बोलता है, अर्थात चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन और सूर्य को उत्तर अयन में चेष्टा बल मिलता है। अन्य ग्रह जब वक्री होते हैं तब उनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। आगे इसी अध्याय में कहा है कि वक्रम गतो रुचिर रश्मि मुर पूर्णो नीचारी भांस सहितो अपि भवेत खेट, अर्थात चाहे ग्रह नीचस्थ राशि में जन्मकुंडली नवांश में वक्री पर अस्त नहीं होने पर भी
बलि उच्चस्थ की भांति होता है। मतलब अर्थात चाहे ग्रह नीचस्थ शत्रु राशि में हो, जन्म कुंडली ऑब्लिक नवांश में हो, वक्री हो पर अस्त नहीं होना चाहिए, और अस्त हो गया तो वो अच्छे फल नहीं देगा। यदि वक्री हो गया है तो बलि उच्च की भांति फल देता। ऐसा कौन बोलते हैं? चाहे वो कोई भी हो, फिर अस्त नहीं होना चाहिए, मतलब वक्री ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो फल खो देते हैं। ऐसा मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं। वो कहते हैं कि वक्री ग्रह भले ही नीच के हों अच्छे फल देते हैं, ये फल दीपिका कहती है। अब कालिदास ये भावार्थ रत्नाकर में बताया है कि भैया अर्थात अशुभ ऑब्लिक क्रूर ग्रह यदि वक्री हो तो शुभ फल देता है, अशुभ और क्रूर ग्रह यदि वक्री हो तो शुभ फल देता है। या मान के चलो कि शनि वक्री है, शनि नीच का है और वो वक्री है तो शुभ फल देता है, समझिए। शनि यदि अशुभ है, क्रूर है, यदि वक्री हो तो वो शुभ फल देता है, भले ही शनि नीच का हो, वक्री हो गया तो शुभ फल देगा। ऐसे भावार्थ रत्नाकर में बताया है। और वेंकटेश शर्मा ने सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा है, अर्थात वक्री मंगल की दशा भयंकर चोर अग्नि सर्प आदि की परेशानी लगती है। वो बताएं कि भाई वक्री ग्रहों की दशाएं अच्छी फल नहीं देती। अभी ये टॉपिक नहीं, इसमें नहीं चलते, है ना। मानसागरी में भी लिखा है, मानसागरी का छोड़ देते हैं अभी। तो अब रामदयालु ने संकेत निधि में लिखा, अर्थात शुभ ग्रह उच्च और वक्री हो तो अधिक बलवान हो जाते हैं। बताओ भाई, जैसे गुरु वक्री हो तो और बलवान हो जाता है, शुभ फल देता है, और क्रूर ग्रह वक्री हो तो अशुभ फल देते हैं। हो गया ना कंफ्यूजन आपको? आधा लेखक कुछ बोलता है, आधा ज्योतिषी कुछ बोलता है। महादेव पाठक कहते हैं वक्री ग्रह उच्च के ग्रह के तुल्य बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन नीचे अनुच्छेदों में व्यक्त विचारों में बहुत विरोधाभास है। महादेव पाठक जातक तत्व में लिखे, कहते हैं कि वक्री ग्रह उच्च के तुल्य बहुत शक्तिशाली होते हैं, वक्री ग्रह बहुत पावरफुल हो जाते हैं। अब वो लिखे हैं, ठीक है, अर्थात शुभ ग्रह वक्री हो तो धन राजयोग देते हैं, और अशुभ ग्रह बुरी आदतें हानि देते हैं। हो गया ना गड़बड़ सड़बड़। अर्थात यदि शुक्र किसी वक्र ग्रह की राशि में रहता है, आगे कुछ शुभ होरा में लिखा है, शंभु होरा में लिखा है, अर्थात नीच का वक्री ग्रह गलत काम करने के लिए उकसाता है। जातक विदेश में अपने निकट संबंधियों से दूर परेशान रहता है और अग्नि कष्ट हानि पाता है। ये पुंजराज शंभु होरा में लिखे, अर्थात नीच का वक्री ग्रह गलत काम करने के लिए उकसाता है। तो ये इतना ही बताता हूँ, बहुत सारी डिटेल है यार, अब ये तो मैं आगे नहीं बताता, ठीक है, इतना ही मैंने बता दिया। अब मैं आपको सीधे फल बताता हूँ। तो बोले यार ये महाराज पागल है, बात करता है, कुछ बताता नहीं, बकवास ज्यादा करता है। ठीक है, तुमको काम की बात बताता हूँ भाई, चिंता ना करो, बिल्कुल ऐसी उदाहरण से बताऊंगा कि जो 5वीं फेल हो गया सप्लीमेंट्री में उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो आपकी क्या राशि है? मेष राशि है। मेष राशि में चंद्रमा कहाँ गया है देखो पहले हम, ठीक है, मेष राशि में चंद्रमा कहाँ गया है, तो अब भी पल्ले पड़ जाएगा पूरा वीडियो। अब आपकी मेष राशि है तो चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा यहाँ आ गए, शनि महाराज अब भी लाता हूँ, कहाँ चले गए यार शनि? ये शनि महाराज इधर आ जाओ, जरा उधारी ले लेता हूँ यहाँ से। ये ला, भूल गया था यार, वीडियो लंबा हो जाता बनाने में। देखो ये शनि महाराज यहाँ है, वक्री होके यहाँ आ गए। ये मेष राशि वाले कान खोल के सुनो भैया, ठीक है, ठीक है, आंखें खोल के देखो, कान खोल के सुनो। ये शनि महाराज आपके वक्री हो गए, ठीक है। ये आपकी क्या है? मेष राशि, जिसकी चंद्रमा कुंडली लगाए हो मेष राशि वालों की मैं, ठीक है। पानी पी लेता हूँ यार, वीडियो रोक के थोड़ा, है ना। चलो भैया पानी पी के फिर चालू करता हूँ। अब आपका शनि यहाँ आ गया तो एक भाव पीछे से फल देगा। इसका मतलब शनि आपके दशम भाव को तो फलित करेगा, ठीक है, आपके कार्य व्यवसाय को परेशान करेगा ही, उसमें नुकसान या फायदा दे सकता है, क्योंकि शनि कैसे फल देगा वक्री को ठिकाना नहीं है। लेकिन ये शनि नवम भाव में भी आ जाता है, जो आपके धर्म भाव है, कर्म भाव है, भाग्य भाव, भाग में कमी कर सकता है या अचानक कोई फायदा दे सकता है। और यहां से शनि कैसे देके दृष्टि देगा? लाभ भाव में दृष्टि देता है, लाभ को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है भैया। चूंकि मेष राशि वालों को शनि सामान्यतः अच्छा होता है, तो अच्छे फल की उम्मीद की जा सकती है। अब दृष्टि तीसरे भाव में, तो तीसरा ये भाव है, भाइयों का भाव है, पराक्रम का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। तो ये कम्युनिकेशन के साधन, भाइयों से कोई लाभ, आपको आपके सबऑर्डिनेट से कोई लाभ हो सकता है, यात्रा का कोई मैटर हो सकता है, छोटी यात्रा हो सकती है। और एक दृष्टि शनि की यहाँ भी पड़ती है 10वें भाव में, तो भैया आपके कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ गति हो सकती है, अच्छे या बुरे दोनों रिजल्ट हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि वक्री शनि भ्रमित करता है, तो फल मैं नहीं दे सकता ना यार। अब वक्री शनि क्या जाने आप
और कुंडली में यहाँ बहुत सारे ग्रह हो, सूर्य बैठा हो तो सूर्य को दृष्टि पड़ जाए और अचानक कोई मामला आपका निकल आए कोर्ट कचहरी का, है ना, और बीमारी निकल जाए, क्योंकि यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि है, ठीक है। तो ऐसा है कुल मिला के जिसकी जन्मकालीन चंद्रमा मेष राशि है उसके लिए अच्छे फल देगा। अब जिसकी वृषभ राशि है साहब, अब तो आपकी वृषभ राशि है तो शनि ऑलरेडी यहाँ चल रहा है, ठीक है। वृषभ राशि वाले सुनो, अब शनि चला गया यहाँ, ठीक, तो भैया ये 8वां भाव अच्छा है कि बुरा भाव है, और बुरे भाव हो के दृष्टि कहाँ देने लगा चंद्रमा, ये तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ने लगी। इसका मतलब काम धंधे में रुकावट हो सकता है कि शनि महाराज यहाँ हो, सूर्य महाराज हो, तो सूर्य में यदि शनि जन्मकालीन सूर्य पर शनि की दृष्टि चलती है तो व्यवसायिक जीवन में कभी कभी अचानक बदलाव आने लगता है, ठीक है। वो कहीं पर भी जन्मकालीन सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़े तो व्यवसायिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जो प्रभाव है वो अच्छे बुरे हो सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों ये देखो कैसे शनि आपका यहाँ आ गया और दृष्टि कहाँ डालेगा, यहाँ डालेगा और धन भाव में दृष्टि डालेगा, और फिर आखिरी दृष्टि शनि की यहाँ पंचम में रहेगी, है ना, 10, 11, 12। तो आपको ये पंचम भाव संतान से संबंधी कोई बात हो सकती है, धन संबंधी कुटुंब संबंधी कोई बात हो सकती है, ठीक है, और जो है कार्य क्षेत्र में कोई बात हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखते हैं क्यों। मूलतः सामान्यतः पॉजिटिव होगी, क्योंकि वृषभ राशि वालों को शनि महाराज 9 मेष और 10 मेष होके अति शुभ है, तो अच्छा होगा ऐसा जानना। अब ये शनि को मैं यहाँ बिठा देता हूँ भैया, ठीक है, बैठो अपने घर में। अब चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों कान खोल के सुन, ठीक है। आपका शनि कहाँ भैया, देखो आपका शनि तो यही है पहले से, है ना, पहले से वो शनि आपका अष्टमेश हो के मिथुन राशि वालों के लिए शनि अच्छा नहीं, को अष्टमेश भी भैया 9 मेष हो के शुभ है, तो खराब है, मैं तो सच खराब ही मानूंगा यार इसको। अब ये शनि वक्री होके कहाँ भग गए, ये आ गए महाराज यहाँ, देखो अचानक ये व्यापार का भाव है, कॉन्ट्रैक्ट का भाव है, समझौते का भाव है, व्यापारिक पार्टनर का भाव है, विदेश का भी भाव है, कोई घटनाक्रम यहाँ होने लगे, यहाँ से दृष्टि यहाँ पड़ने लगे, विदेश यात्रा होने लगे, कोई एक्टिवेट हो जाए चीजें, पत्नी को अचानक कष्ट होने लगे या कोई ऐसी चीज होने लगे, और यहाँ दृष्टि हेल्थ की प्रॉब्लम होने लगे, यहाँ दृष्टि सुख में कमी आने लगे, प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद होने लगे, सुख में कमी आने लगे, इस प्रकार से माता जी को कोई कष्ट होने लगे, इतने प्रकार के फलित हो सकते हैं। क्योंकि मिथुन लग्न वालों के लिए मिथुन राशि वालों के लिए शनि अच्छा नहीं होता। जिनकी मिथुन राशि है उनकी चंद्र कुंडली से शनि अच्छा नहीं होता, अष्टमेश हो जाता भैया, और 9 मेष होकर शुभ हो जाता है। तो मिथुन राशि वाले को थोड़ी सी चिंता की बात है, ठीक है। अब कर्क राशि वाले जातक का शनि तो यहाँ मंडरा रहा है 7वें भाव में, और जैसे ही वक्री होगा, अभी मैंने डेट बताया ना 23 तारीख को, ये आ गए शनि, तो ये आपका 6वां भाव एक्टिवेट, रोग, ऋण, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कोर्ट कचहरी, बीमारी सब एक्टिवेट। अब यहां से दृष्टि कहां देगा, वो यहां से जाके दृष्टियां 8वें में देगा, और समस्या, ठीक है। और जो है कर्क राशि वालों के लिए शनि अच्छा नहीं होता, क्योंकि सप्तमेश होके मारक है और ये अष्टमेश है, ठीक। तो ये 6ठे भाव में आके यहां दृष्टि दे रहा, 8वें में एक्टिवेट कर देगा बुरी बातों को, ठीक है। और दृष्टि 12वें में दे रहा, हॉस्पिटल पहुंचा दे, क्या कर दे समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों को विदेश में है वो विदेश में एक्टिवेट हो जाए, विदेश भाव, और वहां प्रॉब्लम होने लगे, या कुछ अचानक गतिविधियां होने लगे, कोर्ट कचहरी, न्यायालय, रोग, ऋण, ये एक्टिवेट होने लगे। और फाइनली दृष्टि हो गई भाइयों के भाव में भी आ गए, भाइयों से संबंधित कोई बात हो सकती है, ठीक है। ऐसा जानना भैया, ठीक है। अब ये अपना अनुभव से बता रहा हूँ यार, है ना। गाली मत देना यार कमेंट में, जबरदस्ती मेरे को गाली दे दो, नहीं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। गाली दे देते हैं लोग, क्योंकि उनको सटोरिया टाइप के लोग हैं यार, उनका नुकसान हुआ तो दूसरे को पट से गाली देते हैं। अच्छा बताओ बोलते हैं, अच्छा हमेशा थोड़ी बताऊंगा यार। सिंह राशि वालों, सिंह राशि में शनि कैसा भैया, सिंह राशि जिसकी चंद्रमा की, ये जिसकी सिंह राशि उसकी चंद्र कुंडली है ये। सिंह राशि वाले के लिए चंद्रमा शनि षष्ठेश और सप्तमेश से मार के बहुत खराब है। सिंह राशि वाले शनि बहुत खराब है। अब ये वक्री होके शनि कहाँ आया, धड़ से यहाँ बच्चे के भाव में, संतान भाव में आ गया। ये तो सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, भैया सोच समझ के खेलना, नहीं धड़ाक से नुकसान कर देगा शेयर मार्केट वालों। सिंह जिसकी चंद्र राशि सिंह है, शेयर मार्केट समझ के खेलना, वक्री रहेगा 140 दिन,
ऐसा जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा कि त्राही त्राही हो जाओगे, समझ गए। यहां से दृष्टि दिया पत्नी भाव को, वो एक्टिवेट पत्नी भाव, और यहां से दृष्टि दिया उसने 7वें भाव को। बड़े बड़े भाइयों से लाभ की कमी हो सकती है, बड़े लोगों से सम्मान की कमी हो सकती है, लाभ में कमी हो सकती है, लाभ में कमी हो सकती है। और इसके बाद दृष्टि गई 8, 9, ये 10, ये धन भाव में दृष्टि। तो भैया धन से और कुटुंब से संबंधित कोई मामला हो सकता है, कुटुंबी जन को कोई नुकसान फायदा हो सकता है। भाई वक्री शनि का क्या ठिकाना यार। तो शनि महाराज अपने चुपचाप अपने घर में जाओ। चलो यहाँ जब इधर भागना नहीं। अब चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, तुम्हारा शनि जो है ये सस्टेस हो गया, सस्टेस हो के महाबुरा और पंचमेश हो के शुभ, तो आधा अच्छा आधा बुरा है। अब ये शनि तो आपका पहले से चल रहा है कन्या राशि वालों, अब ये शनि आपका वक्री होकर जे इधर आ गया, ये लोग माता जी को कष्ट देना चालू कर दिया। प्रॉपर्टी का कोई विवाद अचानक बाहर आ जाए, सुख संबंधी कमी आ जाए, घर में खलबल हो जाए, कुछ तकलीफ हो जाए माता जी को, सुख में अनेकों प्रकार की कमी हो सकती है। दृष्टि कहाँ है? दृष्टि उनकी यहाँ पे है 6ठे भाव में, एक्टिवेट कर देते हैं। 6ठे भाव एक्टिवेट कर दिया उन्होंने। रोग, लड़ाई झगड़ा, लंद फंद, रोग, ऋण, रिपु, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, न्यायालय, कोर्ट कचहरी सब एक्टिवेट। और कई लोगों की तो ऐसी दशा में न्यायालय से फायदा भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। अब ये दृष्टि 10वें भाव में जाती है तो काम धंधे में भाई कुछ नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, और लग्न में दृष्टि जा सकती है तो आपको हेल्थ का इश्यू हो सकता है, समझ गए। 10वीं दृष्टि यहाँ हेल्थ का इश्यू हो सकता है। तो ये है। अब शनि महाराज अब चुपचाप अपने घर में आओ, अभी वक्री हो भैया, धनु में थोड़ी गए हो। चलो अब चलते हैं तुला राशि को। तुला राशि वालों, आपका जो शनि है चतुर्थेश और पंचमेश होके शुभ है तुला राशि के लिए, ठीक है। अब भैया ये शनि कहाँ? शनि राशि तुला राशि में शनि है और मकर में है। तुला राशि वाले शनि बैक होगी, यहाँ बैक फायर करेंगे, ये बैक फायर करेंगे यहाँ से सीधे पंचम भाव में दृष्टि, धाड़ से संतान को कष्ट हो सकता है, लॉटरी सट्टी जुआ में असर हो सकता है, ठीक है। और भी बुद्धि, पंचम स्थान मन है, बुद्धि है, उसमें बदलाव हो सकता है। दृष्टि कहाँ है? दृष्टि सीधे धर्म भाव में, धर्म कर्म संबंधी भाव का रिलेशन, भाग्य में कुछ कमी हो सकती है, ठीक है। नहीं, चूंकि इस तुला राशि वालों के लिए शनि बहुत अच्छा है तो मे भी पॉसिबल अच्छे फल देगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये मान के चलो आप, अच्छा हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, वक्री शनि भ्रमित करता है, फल नहीं बता पाओगे आप क्या होगा अचानक, ठीक है। तो तुला राशि के लिए चूंकि शनि अच्छा है इसलिए अच्छे फल देगा। तो ये भाग्य भाव में कोई अच्छी बात हो सकती है, कोई यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, धन की यात्रा हो सकती है, छोटी यात्रा हो सकती है। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन में कोई अच्छी बात हो सकती है, कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ अच्छा कर सकते हो। धर्म के मामले में जो काम करोगे सफल हो जाएगा, सफलता मिलेगी, पिताजी का कुछ प्रोग्रेस हो जाएगा, पिताजी का कुछ भला हो जाएगा। इसके बाद आगे जो दृष्टि आती है 12वें भाव में, तो ये भाई विदेश भाव एक्टिवेट हो जाता है। तुला राशि वालों का विदेश भाव एक्टिवेट हो जाता है, विदेश की यात्रा हो जाए, ठीक है, विदेश की यात्रा हो जाए भैया, तो फिर यहाँ दृष्टि होती है शनि। ये तुला राशि वालों के लिए विदेश भाव इसलिए एक्टिवेट हो गया क्योंकि शनि यहाँ की कम्युनिकेशन, तीसरी भाव छोटी यात्रा, और ये बड़ी धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा, ठीक है, और फिर ये विदेश स्थान। तो भैया तुला राशि वालों के लिए जिनको ऐसा लगता था कि हमको आना जाना विदेश नहीं हो पा रहा है, उनके लिए चीजें एक्टिवेट हो सकती है और उनको लाभ हो सकता है। खासकर विदेश में जाने वाले, रहने वाले, देखने वाले, सुनने वालों के लिए तो विशेष बात है भैया। अब वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक राशि के लिए शनि बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? कि ये पराक्रमेश उपचय भाव अच्छा नहीं कहलाता वृश्चिक राशि, और ये भाव चतुर्थ अच्छा कहलाता, तो आधा अच्छा आधा बुरा। अब शनि भैया यहाँ से वक्री होकर ये पहुंच गए यहाँ। चलो, कुटुंब में नाटक नौटंकी, धन भाव, धन संचित धन का खर्च होना, उपचय होना, नुकसान होना, और यहाँ से शनि चौथे भाव में दृष्टि दे रहा है। सुख में कमी, घर में माता जी को कष्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई इश्यू हो सकता है, ठीक है। अब ये दृष्टि देते हैं यहाँ से अष्टम भाव में, विरासत के धनको को लेकर कोई नाटक नौटंकी होने लगे, जहाँ तक कि अचानक गोपनीय रहस्यमयी बातें जानने की इच्छा होने लगे, रिसर्च अनुसंधान के काम में कोई फायदा होने लगे, ऐसा हो सकता है। अब इसकी 7वीं दृष्टि आती है यहाँ, लाभ भाव में अचानक कमी हो सकती है या बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि शनि इसमें सम है, आधा अच्छा आधा बुरा, ठीक है। वैसे शनि का क्या वक्री होने का कोई ठिकाना थोड़ी है। शनि महाराज अपने घर चलो चुपचाप, ये आ गए शनि महाराज को अपने घर लाए, ये तो वक्री होके जाते हैं ना, आएंगे तो यही ना भैया। अभी वक्रे हुए हैं तो वक्री ग्रह क्या होता है, एक घर पीछे से ही फल देने लगता है।
कोई ठिकाना थोड़ी यार वक्री आदमी पीछे होगा ही है, तो बैक हो जाते हैं ऐसा। अब यहाँ है, ठीक है, तो अभी हमने शनि महाराज को कान पकड़ के यहाँ ले आए। अब हम बताते हैं साहब धनु राशि वालों, धनु राशि वाले हो, आपका शनि वक्री होगा तो कहाँ जाएगा? ये शनि महाराज धनु राशि, पहले ही जान लो कि धनु राशि में, धनु राशि वाले शनि कैसा है? धनु राशि वालों के लिए शनि अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मार्केट से तृतीय से बिल्कुल खराब है, अच्छा नहीं है। ये खराब होके यहाँ आया, हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है, यात्रा करा सकता है, छोटे भाइयों से मतभेद करा सकता है, कम्युनिकेशन के मामले में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, पत्नी को प्रॉब्लम हो सकती है, व्यापार में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में अप और डाउन हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है या अचानक चेंजेस हो सकता है। और ये कार्य क्षेत्र में, आपकी कार्य क्षेत्र में भी विघ्न पैदा कर सकता है, वहाँ कोई ऐसी चीज हो सकती है। तो ये धनु राशि वालों को बताया, तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। महाराज चलो अपने घर में आओ, शनि महाराज इधर धनु में भाग गए थे, इनको मैं कान पकड़ के लाया यहाँ। अब महाराज को मैं देखते हैं मकर राशि, मकर राशि तो उनकी खुद की राशि में है ही, चल ही रहे हैं, खुद की राशि में वक्री हो गए, ठीक है। अरे यार इसको हटा देता हूँ। अब खुद की राशि जिसकी मकर राशि, सुनो भाई, मकर राशि में शनि लग्नेश होके शुभ है, कोई दिक्कत नहीं, लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता है। ये लग्नेश शनि अब वक्री हो गए, कहाँ भागे महाराज? जे भाग के यहाँ आ गए, धन भाव में आ गए, तो धन भाव में एक्टिवेट कर दिए धन भाव को, और वहां से दृष्टि सुख भाव में, प्रॉपर्टी में डाल दिए, कोई यहाँ से रिलेटेड मामला, लेकिन अच्छा होगा, जनरली अच्छा होगा, ठीक है। अब महाराज की दृष्टि यहाँ हो गई, तो कोई विरासत का धन, कोई रिसर्च अनुसंधान की बात, समाधि समाधान की बात, योग साधना की बात हो जाए, ठीक है, यहाँ से दृष्टि लाभ भाव में डालते हैं महाराज, ठीक है, लाभ भाव में, तो लाभ में बढ़ोतरी करेंगे। लगने शनि अच्छा ही होता है जनरली, है ना, शनि मकर राशि वालों के लिए शनि अच्छा ही है भाई, है ना, क्योंकि लगने उसको कोई दोष लगता नहीं है। तो चलो महाराज यहाँ जाओ चुपचाप अपने घर में। चलो अब चलते हैं, 2 राशि बच गई है मकर राशि वालों। अब महाराज इस कुंडली में शनि लग्नेश होके शुभ तो हैं, लेकिन द्वादशेश भी है। ये द्वादशेश हॉस्पिटल है, जेल है, विदेश है, दुनिया भर के खर्चे हैं, व्यय है, बुराई है, सैया सुख है। तो जातक का शनि यहाँ से सीधे यहाँ, तो लग्न में हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है भैया, क्योंकि लग्नेश होके मकर राशि वाले को ज्यादा समस्या नहीं देंगे, कुंभ राशि वाले को ज्यादा समस्या देंगे। खुद की राशि खुद के घर में आए हैं यार, अब खुद के घर में आए तो खुद अपना कोई नुकसान थोड़ी करेगा। तो भैया यहाँ से ये दृष्टि भाइयों के भाव में, कम्युनिकेशन ट्रैवलिंग के भाव में, उपदेश के भाव में दृष्टि, तो यहाँ से कोई मैटर हो सकता है, पत्नी भाव से कोई मैटर हो सकता है, और व्यापार का भाव है, वाणिज्य का भाव है, ठीक है, समझौते का भाव है, पार्टनर का भाव है, ठीक, यहाँ कुछ मैटर हो सकता है, और कर्म क्षेत्र में कोई मैटर हो सकता है, ठीक है, पॉसिबली अच्छा होगा, ठीक है। महाराज चलो अपने घर में, यहाँ आना नहीं दोबारा। चलो अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि में यार ये एरो हटा देता है, ये दृष्टि के लिए मैंने बनाया था, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। मीन राशि वालों के लिए शनि कैसा है? मीन राशि के लिए शनि अच्छा नहीं है, जिनकी चंद्र कुंडली में मीन राशि है अच्छा नहीं है, ठीक है, तो फल भी बहुत अच्छे नहीं होंगे साहब। होंगे क्या फल? देखो लाभ भाव का शनि विदेश में चला, सॉरी लाभ भाव का शनि वक्री होकर यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ होके शनि ये द्वादशेश विदेश स्थान को दे रहे हैं। तो भैया विदेश स्थान से कोई, जिनका विदेश से वास्ता है वो विदेश स्थान, जिसका मल्टीनेशनल कंपनी से कोई वास्ता है, जिनका हॉस्पिटल से वास्ता है, जिसका जेल से वास्ता है, वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा। जिसका शेयर मार्केट में इंटरनेशनल कुछ चलता हो, ऐसा इंटरनेशनल काम तो कोई करते हैं, कई लोग करते हैं, हवाला के काम करते हैं, कोई क्रिकेट का बुकी है, सब वो तो इंटरनेशनल काम होते हैं। वो भाव एक्टिवेट होके ये चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि मीन राशि में जो शनि है ना, और लाभेश और व्ययेश है, तो वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। और दृष्टि उनकी फिर यहाँ पे भी चले जाती है, सुख में कमी, और ये पत्नी भाव में आती है, तो व्यापार का भाव, पत्नी का भाव, यहाँ से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बात हो सकती है। इस तरीके से अब शनि महाराज को अपने घर में भेज देते हैं, ठीक है भैया। ये था वक्री शनि का पूरा खेल, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा कुछ डर लग रहा है, तो गीता में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो ये भक्ते प्रयच्छति तदम भक्तम उपरतम असनामी प्रेत आत्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, ऐसा भगवान ने बोला है। तो टेंशन मत लो यार, है ना, भागो मत नगीनों के पीछे। और एक और चीज काम बता दूं, ज्योतिष शास्त्र राजाओं की उपयोगिता के लिए बना है, ठीक है, विशेषकर यह ज्योतिष राजाओं की उपयोगिता के लिए बना था।
अपन को ज्यादा नहीं डरना यार, शनि वक्री हो रहा तो अपन तो मिडिल क्लास के लोग हैं। अभी जो अथाह पैसा है जिनके पास रखा है ढेर पैसा, उनको तो छींक भी आए तो डर लगता है, क्योंकि अथाह पैसा है भैया, ठीक है। तो उनके स्टेटस में कोई अप डाउन होता है तो घबराते हैं उन लोग, करोड़पति लोग, अरबपति लोग, तो उन लोग बहुत डरते हैं, ठीक है। तो हम लोग यार झोपड़पट्टी में रहने वाले, सामान्य कॉलोनियों में रहने वाले गरीब लोग, हमारे क्या है यार, हमको क्या होना वाला, क्या है हमारे पास खोने को यार, कुछ नहीं है। और देखो ये पद्म पुराण में श्लोक बेहद महत्वपूर्ण, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणे प्रियेत विष्णु भक्ति रतात्नाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। ऐसा लिखा, भक्ति करो यार, जो भी नेगेटिविटी सब दूर हो जाएगी, सबका भला होगा 100%। भैया मैंने बहुत 35 मिनट का लेक्चर दिया हूँ, मुझे गालियां मत देना, कुछ लोग गाली भी दे देते हैं ना, कुछ लोग जो कमीने किस्म के लोग हैं ना, जिनको रत्नों की दुकान है जिनकी, वो आदमी गाली दे देते हैं, बकवास करता है। भैया मैं तो गरीबों के भले की ज्योतिष करता हूँ, मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं काल सर्प नहीं कटाता हूँ, रत्न नहीं बेचता हूँ। पानी का डब्बा रिसेल वैल्यू हो जाती प्लास्टिक का, रत्नों की रिसेल वैल्यू नहीं, समझ जाओ। हरे कृष्णा।